तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आया हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे, जहाँ आप पीछे दिख रहे होंगे संस्कृति का बहुत अच्छा एक परचम है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत अच्छा यानी कि व्यू भी है, देख लीजिए। तो आगे जो भी इंजॉयमेंट होगा वो आप सब लोगों को जरूर दिखाएंगे हम। और जिंदगी में ना भाई लोग, कभी भी मायूस नहीं रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, एकदम जबरदस्त रहना चाहिए। देखो, मेरे साथ में है मुखड़े। मुखड़े सही है। तो देखो कितना अच्छा नजारा है पीछे। राधा मगर साहब। गाइस बोलिए, ये हमारे से और ईटीपी प्लांट के ये मैनेजर। बिल्कुल ईटीपी का सिस्टम होता है वाटर सप्लाई का, इनकी यहाँ आ रही है, चाहे पूरी यूनिवर्सिटी पानी बंद कर देंगे। तो गाइस लाइक करो, फॉलो करो हमारे सर को भी लाइक करो। सर एक बार बोल दो, लाइक करो, फॉलो करो। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, सेंड भी करो। हमारे तिवारी जी थोड़ा ध्यान रखो, आशीर्वाद आपसे। आपको सर ही बोल दिया, ध्यान रखो यार। कुछ सोचो यार, सोचो। होली आ रही है, अभी तो शादी भी नहीं हुई। होली आ रही है। हाँ, और क्या। अभी तक आप लोग जो काम कर रहे थे, आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस लिया? क्या एक्सपीरियंस लिया अभी तक के काम में? मतलब किस काम को, केमिकल कितना यूज करना है, कौन सा केमिकल कहाँ यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अपन को नालियों में भी डेल्टा मैथिन डाल दे। समझ रहे हो? केमिकल की डोज कौन कौन से केमिकल यूज करते हो, बताओ। अच्छा, डेल्टा में साइटोमेथिन। ठीक है। और पेस्ट कंट्रोल लाइन में, जनरल पेस्ट कंट्रोल में एक तो डेल्टा मैथिन का आता है, बायर का KO3, वो यूज कर रहे हैं। साइपेनोथ्रीन, ठीक है, ये अल्फा मैथिन, FMC का। समझ गए? डेल्टा मैथिन की डोज कितनी होती है? 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर होती है। और 20 ml पर लीटर ऑफ वाटर। कॉकरोच जेल कैसे यूज करते हैं? डॉट लगा के करते हैं। और ये पेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई पूछ ले, बोले पेस्ट आप लोग क्या करते हो? पेस्ट कंट्रोल नहीं बताना है। अच्छा, डॉक्टर क्या करता है? पेशेंट को देखता नहीं है, दवाई देता है, ट्रीटमेंट करता है। ऐसे ही अपन पेस्ट कंट्रोल नहीं, पेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट प्लान क्या होना चाहिए? पहला होता है कि अपन उसका रूट कोस्ट देखें कि ये कौन सा पेस्ट है, कहाँ से आ रहा है। सबसे फर्स्ट पार्ट ये होना चाहिए। पेस्ट को जैसे अपन ने मान लिया कि किसी गेट से एंटर कर रहा है, तो मान लीजिए अपन ने उसको पकड़ लिया, पेस्ट को पकड़ लिया। लेकिन पेस्ट को पकड़ने के साथ आप आज तो आपने उसे पकड़ लिया, कल वहां से फिर आएगा। तो अपन को क्या करना है? उस रूट को बंद करना है। पहला काम क्या है अपना? उस रूट को बंद करना। सेकंड क्या है अपना? कि अपन उसको आइडेंटिफाई करें कि जैसे ये रेट है, या छछूंदर भी समझते हो? हाँ। छछूंदर है, क्या है? मक्खी आ रही है, तो मक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? काफी प्रकार की मक्खी होती है। जैसे कि मान लो ड्रेन फ्लाई हो गई, वो भी मक्खी होती है। वो छोटे छोटे दाने देखते हो ना, जो नाली से निकलते हैं छोटे छोटे। हाउस फ्लाई हो गई, जो अमूमन देखने मिलती है। ठीक है। फ्रूट फ्लाई होती है, जो फल फलों के ऊपर रहती है। फ्रूट फ्लाई अपने यहाँ देखने को मिलती होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ फल वगैरह आते हैं उनसे। अच्छा, ये डेवलप कहाँ से हो रहे हैं? इनकी ब्रीडिंग कहाँ है? समझे? तो ये सब चीजें पहले अपने को आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद ही लास्ट में आता है अपना केमिकल का ट्रीटमेंट। केमिकल कौन सा अप्लाई करना है? जैसे मक्खियों के लिए कहाँ उसको यूज करना है, कि मक्खियां जहाँ, ऐसा नहीं कि अपन ने पंप उठाया पूरे प्लांट में कर दिया। पूरे प्लांट में नहीं करना है, समझ रहे हो? वहां करना है। जैसे मान लो ये गंदगी का एरिया है, डस्टबिन हो गया, गार्बेज एरिया हो गया, वहां करना है। जब यहाँ से वो डेवलप होंगी नहीं, तो अंदर कहाँ से जाएंगी? तो सबसे पहला पार्ट यही होना चाहिए। रेट का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है?
चूहे कहाँ डेवलप हो रहे हैं? अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहा है? देखिए, अगर गार्बेज एरिया आपका क्लीन रहेगा, गार्बेज एरिया जब खाने के लिए फूड वगैरह नहीं मिलेगा, चूहे का चांस ही नहीं है कि पैदा हो जाए। जब अपन इन सब चीजों पर नजर रखेंगे तभी जाके अपन इनको कंट्रोल कर पाएंगे। डस्टबिन प्रॉपर क्लोज है क्या नहीं है, डस्टबिन के अंदर थैली डली हुई है कि नहीं डली हुई है, ये सब चीजें अपन को कवर करनी है। और सुबह जब आना है, ड्यूटी टाइम में आना है, सबसे पहले जाओ गार्ड एंट्री पे, गार्ड साहब को नमस्कार किया, एंट्री की, और अप टू डेट रहना। अप टू डेट का मतलब प्रॉपर सेविंग होनी चाहिए। अगर सेविंग नहीं कर रहे हो तो उसको सेट होना चाहिए, छोटी हो, देखने में बेकार ना लगे। कपड़े जो पहन के आ रहे हो बिल्कुल क्लीन हो, ऐसा नहीं कि एक शर्ट इधर निकली है एक शर्ट ऐसी निकली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यूनिफॉर्म, सेफ्टी जूते। कभी भी काम करो आप तो सेफ्टी पहले है, कभी भी आप काम करो तो सेफ्टी आपकी पहले है। सेफ्टी कैसे पहली है? जब भी आप केमिकल यूज करो, स्प्रे करो, तो ग्लव्स, मास्क होना ही चाहिए, सेफ्टी शूज होने चाहिए। अब मान लीजिए सेफ्टी शूज नहीं है, पंप आपने ले रखा है, गलती से पंप आपके पैर पे गिरे, चोट लगेगी? लगेगी ना? तो सेफ्टी शूज अपने लिए जरूरी है, ग्लव्स अपने लिए जरूरी है, मास्क अपने लिए जरूरी है। इससे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अपन ने हाथ तो वॉश कर लिए, मास्क भी लगा रखा, अपन ने हाथ भी धुल लिए, हाथ धुलने के बाद जो अपने पैरों पे केमिकल गिरा, आपने देखा हो अपनी बॉडी में पसीने के लिए स्रोत होते हैं, रोमा के टाइम में रोमा का जो छिद्र होते हैं उनसे पसीना, वो केमिकल उनसे इंजर्ड होगा, वो कहीं ना कहीं अपने को इफेक्ट करेगा। आज नहीं करेगा, 10 साल बाद करेगा, 20 साल बाद करेगा, लेकिन वो इफेक्ट करेगा आपको। तो इसलिए फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड पार्ट काम। जान है तो जहान है भाई, जान है तो पैसा भी कमा लोगे, जान है तो घूम भी लोगे। और एक चीज हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लो, कभी भी कोई भी काम करो विदाउट सेफ्टी के मत करो, कभी भी, एनी टाइम। अपनी सेफ्टी भाई जरूरी है। अपन किसके लिए कमा रहे हैं, समझ रहे हो ना? किसके लिए कमा रहे हो? घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए। भाई ये सब चीजें अपने लिए बहुत जरूरी है, समझिए। तो अपनी सेफ्टी पहले रखनी है। और कोई डाउट हो तुम्हारा, जैसे कोई काम में दिक्कत आ रही हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर मैं शेयर करूंगा तो हो सकता है मेरा नॉलेज थोड़ा और अच्छा हो जाए। हम भी आप लोगों के बीच के ही है, कोई ऐसे बड़े आदमी नहीं है, बिल्कुल दिल खोल कर बता सकते हैं आप। समझ, इन सब चीजों की नॉलेज जरूरी है। अगर देखिए क्या होता है ना कि अपन गए स्प्रे करने की, कॉटेज में गए, किसी कॉटेज में गए, अपन ने स्प्रे करना शुरू कर दिया, गया पंप बनाया, फुर स्प्रे मार दिया। नहीं, पहले जाइए, पहले पूरा विजिट कीजिए, कौन सी प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट करना। मान लीजिए हाउस फ्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेन फ्लाई की प्रॉब्लम है, आप गए, आप अपने डेल्टा मेसन का स्प्रे कर दिया। हाउस फ्लाई के लिए आपकी जो ड्रेन फ्लाई है उसके लिए क्या करोगे? ड्रेन फ्लाई का एक ट्रीटमेंट है, अल्फा मेथ्रिन का आपने डोज बनाया, नाली जितने भी वॉशरूम के नाली है, किचन का सिंक है, उनमें अपन को केमिकल डालना है और अपन को उसको ढक के रख देना है। और जो वहां पे हैं सर, उनको बोलना है कि सर हमने जो ट्रीटमेंट किया है कम से कम आधा घंटे तक, आधा घंटे नहीं हो तो 20 मिनट तक नाली में पानी नहीं डालना है। और सर हाउस फ्लाई नहीं है, ये ड्रेन फ्लाई है। और उनको सजेस्ट भी कीजिए कि सर जो ड्रेन फ्लाई है, सीवर क्लीनर आते हैं जो नालियों में डालने वाले, आप उनको बोलिए कि सर इनको थोड़ा इनको यूज कीजिए। जब आप उनको बताओगे ना ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा नहीं, टेक्नीशियन जो है वो नॉलेजेबल है, इनको इस चीज के बारे में पता है। तो एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट और एक अलग तरीके का आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है इन सब चीजों को। कोई बोलता है नहीं नहीं बदबू आएगी, उनको समझाना है कि सर हमारा जो केमिकल है बाहर से है, बिल्कुल एक तरीके से ऑर्डरलेस है, और इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। किचन में है, कॉकरोच की प्रॉब्लम है, गए अपन स्प्रे कर रहे हैं, नहीं, ड्रॉबर है, ड्रॉबर के जो गैप्स वगैरह हैं उनमें जेल लगाओ, लाइट के जो बोर्ड है वहां पे आप जेल लगाओ, टाइल्स के क्रैक्स हैं वहां पे आप जेल लगाओ, और उनको बताओ कि सर एक कॉकरोच की प्रॉब्लम है और ये इस चीज से क्लियर हो जाएगी, आप ज्यादा, और एकदम से इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? एकदम से इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सर आप
7 से 8 दिन का वेट कीजिए, आपको एक भी चीज नहीं दिखेगी। जब तक आप सामने वाले को बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो आपको वो उसी तारीख से इग्नोर करते रहेंगे। पहले कस्टमर के पास जाते हो, जो भी टाइम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है, आप गए, सर को गुड मॉर्निंग बोला, सर हम पेस्ट कंट्रोल से आए हैं, बताएं सर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इंसेक्ट आपको दिख रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट। जब वो बताएगा, फिर बोले सर मैं पहले इंस्पेक्शन करता हूँ, देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। समझे? तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और अपना टाइमिंग आपका ज्यादा मैटर करता है, अप टू डेट रहना आपका मैटर करता है। जब आप अच्छे दिखोगे ना, तो आप लोगों के दिल में एक आज ही अलग तरीका की अपनी छवि बनाते हो। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और कोई डाउट हो आपका वो मेरे से समझ गए। प्रॉपर सेविंग, नाखून भी आपके बड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सॉक्स आप हर डेली धुलिए, सॉक्स कुछ महंगे नहीं आते, 100 रुपए में 5 जोड़ी आ जाते हैं, समझ रहे हो? तो सॉक्स अपने प्रॉपर, जैसे मान लो किसी अब, और हाँ एक चीज और मैं विशेष बता दूं, जब स्प्रे करने जाते हो किसी के यहाँ पे, आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, तो आप बोलते हो सर पानी लेना है, तो बोलते हैं बाथरूम से भर लो। उनको बताओ सर मुझे अच्छा पानी चाहिए। क्यों चाहिए? कि अपन उस स्प्रे को किचन में भी यूज करते हैं, मंदिरों में भी यूज करते हैं, समझ रहे हो? तो पानी जब अपना क्लीन होगा, जब आप कस्टमर को बोलोगे तो बोलेगा नहीं यार ये बात सही बोली, तो वो आपको अच्छा पानी भी देगा। समझिए? घर में आप किसी भी कॉटेज में जा रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए? सबसे पहले जाओ, इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद उनको प्रॉब्लम बताई कि सर इस चीज की प्रॉब्लम है, मैं इस चीज का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है? ट्रीटमेंट जब आप करोगे तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं, फाइन स्प्रे होना चाहिए बिल्कुल। और स्प्रे करने का तरीका जो होना चाहिए कि नीचे नीचे नहीं, दीवार की 2.5 फीट तो मिनिमम लेके चलना चाहिए। समझ गए? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? काम शुरू करें? चलो चलते।